हमारे जीवन में तो भगवान की बहुत कृपा है भैया। रोज अनुभव हम करते हैं दरबार में बैठकर, चलते फिरते। वरना विचार करो, जहां जन्म हुआ जो झोपड़ी आपके सामने, इस झोपड़ी से आदमी की सोच क्या हो सकती। हमारे यहां से 5 किलोमीटर गंज है। यहां झोपड़ी में रह के हमारी यही सोच थी बाल्यकाल में, तो भगवान कभी समर्थ बनाएंगे तो इसमें छत डलवा देंगे। इतना सोचते थे, छत बन जाएगा, आनंद आ जाएगा, छत में ही जीवन बढ़िया। एक छत हो जाएगा तो छत पे चढ़ करके मोहल्ला को देखेंगे, आनंद लेंगे, चाय पिएंगे। छत हो जाएगा तो क्या होगा, ये बरसात का पानी नीचे नहीं आएगा। अभी भी पॉलीथिन डली इस पे, तो क्या होता है कि बरसात में जो खप्पर होते ना, कई बार खप्पर अगर अलग अलग हो जाते हैं तो पानी नीचे आता है, छूता है तो अंदर में को छोटी। ये तो अभी कथा के लिए, ये बाद में हुआ है, सिर्फ यही कमरा ही भर था, इसी में काम चलता था। तो कोने में यहाँ कोने में चूल्हा है, जहाँ माता जी आज रसोई बना रही थी, तो वहाँ भोजन बनता था। यहीं लेट जाते थे, यहीं बैठते थे। तो पानी गिरता था तो सोचते थे काश रुपया होते तो छत डल जाता। छत डल जाता तो बारिश में कम से कम सो पाते, क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाते थे। जब तक बारिश चलती थी सो नहीं पाते थे। काश सो लेंगे, सो लेते, बड़ा आनंद होता आदमी की। अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे साधारण मूर्ख, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं है, उसकी यही सोच हो सकती कि केवल छत डल जाए। पर भगवान की आज भैया कृपा तो देखो, कम से कम भगवान की दया तो देखो, आराम से सो पाते हैं और संतों के साथ में इनकी कृपा से 2 रोटी खा पाते हैं। हम जिन मकानों में जाते हैं, बड़े बड़े घरानों में, भारत के सबसे अमीर अमीर घरानों में गए, जिनके 12-12 हजार करोड़ के मकान हैं, उनके मकानों में जब हम बैठते ऊपर की तरफ देखते तो हंसने लगते हैं। बताओ तो अपनी औकात। और इधर देखो, जितने की उनके में एसी लगी उतने में हमारा मकान नहीं बिकने। जितने की उनके कमरन में एसी लगी, एक जगह हम गए, उनके यहाँ झूमर था 2.5 करोड़ का। झूमर विदेश से आया था झूमर। तो हमने पूछा ये कितने का है? बोले 2.5 करोड़ का है। बताओ तो लो, 2.5 करोड़ में हमारे गांव भर के मकान बन जाए। हाँ, हम आओ तो छोड़ो, पूरे गांव के मकान बन जाने। अब उसके घर में हम बैठे तो हम मन में सोचने लगे, बताओ तो भगवान की कृपा हो जाए। हम ये कथा यहाँ पता है क्यों सुना रहे? इसलिए सुना रहे भैया कि तुम्हारी जिंदगी के जो काले दिन है ना, घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जब हमारे जैसे व्यक्ति की बिगड़ी बनाई। इस झोपड़ी में ही कथा कह के हम कहना चाह रहे, जब हम यहाँ से कथा कह सकते हैं और गौरव अपने आप में गौरवान्वित रख सकते हैं, तुम भी हनुमान जी पर भरोसा रखो, तुम्हारी भी जिंदगी हनुमान जी बदलेंगे। उन्होंने सबकी बदली। वरना इस गांव में, अच्छा देखो तो, आज झारखंड वाले बैठे, सुमित बैठे, नाना बैठे, छत्तीसगढ़ रायपुर से आ गए, बंबई वाले आ गए, बिहार वाले बैठे, इधर आप महाराष्ट्र से आ गए, पूज्य महाराज जी बद्रीनाथ से बैठे, बाहर न जाने कौन कौन प्रदेश से बैठे, विदेशों से भी लोग बैठे। विचार करो, इस गांव में, इस झोपड़ी में कोई आता था क्या? जिस घर में इसमें हम रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे पास कम आते थे, क्योंकि रहने की व्यवस्था ही नहीं। और रिश्तेदार आ जाते थे तो पता है, रिश्तेदार कभी बारिश में नहीं आते थे, गर्मियों में आते थे। तो बाहर उनकी खाद डालते थे। वो जो नीम का पेड़ लगा ना जहाँ लोग बैठे, उसी नीम के पेड़ के नीचे खाद डाल देते थे, तो रिश्तेदार वहाँ लेट जाते थे, हम लोग यहाँ। गर्मियों में पंखा लाइट तो होती नहीं थी, तो माता जी पूरी रात जाग करके हाथ से पंखा करती थी, तब हम तीनों दोनों भाई और बहन सोते थे। फिर सुबह की टाइम माता जी सोती थी। कभी सो गई तो सो गई, नहीं तो खूब कष्ट सहा, खूब बैठी हैं, खूब कष्ट सहा। आज जब वो चूल्हे पे कड़ी बना रही थी तो हमें वही पुराने दिन याद आए। वो जल्दी जल्दी बना रही थी और खवा रही थी, वही पुराने दिन याद आए। ऐसे ही कभी कभी जब आटा आ जाता था गांव से मांगने पे, और हमें जब चावल मिल जाते थे गांव में, अमावस्या को, पूर्णमासी को, इसी गांव में जब आटा मिल जाता तो हम लाते थे, तब माता जी जल्दी जल्दी रोटी बनाती थी। हम लोग गरम गरम खाते थे, क्योंकि भूख तो लगी रहती थी, तो गरम गरम खा जाते थे और बांट लेते थे। 4 रोटी बनी है,
तो दो ये खा लेंगे, बहन खा लेगी, भाई खा लेगा, 1-1.5 बची है वह हम खा लेंगे। माताजी फिर भी ऐसे ही रह जाती थी, कोई शिकायत नहीं। आज आप लोग आए भैया, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है, ये बजरंग बली की कृपा है, वरना हमारी औकात हमारे घर पे कौन आता था, कौन पूछता था, कौन बुलाता था, कौन कहता था। आज आप लोग जब पटका डालते हो, कोई गमछा डालता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, सोचने लगते कि इसी झोपड़ी में बैठ के हमें वो दिन याद है जब हम सोचते थे काश कोई हमको 50 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे तो हम आटा खरीदें, एक जोड़ी कपड़ा खरीदें, ऐसा सोचते थे। जब आप लोग प्रसाद चढ़ाते हो तो लगने लगता देखो तो भगवान की कृपा, कितनी हनुमान जी की कृपा है, कितना भर भर के हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है हनुमान जी की। हमारे घर पे महात्मा भी आते थे ना, जब महाराज जी को झोपड़ी में बगल में हम महाराज जी आज बैठे थे, कड़ी खा, महाराज जी को कड़ी पूड़ी खवा रहे थे। ये सोच सोच के खवा रहे थे कि हमारे घर में तो कभी ऐसे महात्मा आए नहीं भैया, ऐसे महात्मा कभी आए नहीं। आज तो भाग्य देखो, हनुमान जी की कृपा हो गई तो ये भाग्य देखो। हम कहना ये चाह रहे भगवान पर यदि आपका भरोसा पक्का हो ना, बहुत पक्का हो ना, बहुत पक्का हो, वो दिन बदलते तुम्हें देर न लगाएंगे, दिन बदलते देर न, दिन बदलते देर न। भगवान जैसा दयालु हनुमान जी भैया, बागेश्वर हनुमान जी, और हम तो हमारी तो इन्हीं से बनती है। सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी जैसा दयालु कौन होगा। जहां पर यहाँ लोग जहां बैठे हैं, जहां पुलिस लगी है भैया, यहाँ कोने में, यहाँ बगल में जहाँ पुलिस लगी है, यहाँ भी बैठे गांव वाले भी लोग भी खड़े, यहीं पे हमारे गांव वाले भी खड़े। यहाँ पर रात को कोई आता नहीं था, चुड़ैल में लगती। अब बताओ तो, हाँ कोई आता नहीं था गांव का। और जहाँ पर ये भैया ये कैमरा वाले खड़े ना, स्वयं ये लाइट लगी, ये ट्रांसफार्मर रखो, यहाँ पर पूरे गांव को घूरो रलत दो कचड़ा, और कचड़ा की दुर्गंध हमारे मकान में आती पूरे गांव की, और सब पूरे गांव के लोग यहीं कचड़ा डालने आते थे, बिल्कुल लगो भाव, यही मकान से सटो भाव पूरे में कचड़ा रात, और कचड़ा पीछे कचड़ा, आगे हनुमान जी का स्थान भी रहता था, और यहीं पर भोजन यहीं पर रहते थे। आज इस झोपड़ी के भाग्य देखो, इस जन्मभूमि, इस झोपड़ी के भाग्य तो देखो। हजारों लोग बैठे हैं वहां बाहर, देखो नीम के पेड़ से लेकर के कहां कहां लोग बैठे, लास्ट तक कोने तक लोग बैठे, जमीन में बैठे। हनुमान जी की कृपा तो देखो। हम तो यही देख के बड़े इतने गदगद, इतना आनंद, हम टाइम नहीं दे पाते। हमें दुख तो लगता है जब दीनहीन आते हैं ना, हमारा मन बिल्कुल पिघल जाता भैया। क्या इसीलिए तो हमने वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद किए, पर क्या बताएं, अब हम किसी को मना भी नहीं कर पाते, हमारे मुंह में ना नहीं है। जब हम लोगों को देखते आते, हमारे मन में तो ऐसा भी है। हम आज सुबह कह ही रहे थे अपने चेलों से कमरे में कि वहाँ झोपड़ी पे जन्मभूमि में जितने लोग कथा सुनते, सबको चाय पिलवाओ। सब लोग अपने घर पे अतिथि आए हैं, पता नहीं किस रूप में भगवान आया है, पता नहीं किस रूप में राम जी। इस भूमि के जन्म समय देखो कैसे बदला है, कैसे बदलते हैं। हम ये कहना चाह रहे, ये सब कह के भगवान पर भरोसा पक्का हो। जिसकी बाहें महात्मा और परमात्मा पकड़ लेते हैं, उसके जीवन में ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। पर ये कथा यहाँ सुनाने की जो बात थी, ये जो हम पूरा दिखा रहे और सुना रहे, इसलिए नहीं सुना रहे, हम अपने पुराने दिनों को ताजा करना चाह रहे, हम बताना चाह रहे कि भगवान की कृपा ये होती है। हम ये जताना चाह रहे कि हनुमान जी की कृपा देखो। दुनिया में कोई प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, हमसे ही प्रमाण ले लो भैया। हमारी औकात हमें पता, हमने कल भी कही थी कि हमारे गांव के सरपंच के साथ बैठने की हमारी औकात नहीं। और जब हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और उनसे बातें करी तो उन्हें जब सलाह दी, तब हम खुद चौंक जाई के चलका रहो भैया, मचो का है। हाँ, अभी 31 तारीख को एक बहुत बड़ा, अभी बीच में हमें फोन आया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बोले आपको आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, आपको आना है चाहे जो हो जाए। हमने कहा कि हमने वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल ये सब बंद कर, नहीं आपको आना है, हम कोई राजनेता नहीं है आपको। जब हमने, तो हम सोचने लगे बताओ तो, इतना बड़ा पद, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के पीछे जी आदमी पागल का है, हमारे जैसे नालायक के पीछे, बताओ हमारे जैसे मूर्ख के पीछे। तब हमें ये समझ आई कि ये भगवान की कृपा है और कुछ भी नहीं, ये भगवान की कृपा है।
कुछ भी नहीं, केवल और केवल भगवान की कृपा। भैया हमने तो जीवन में बहुत धक्के खाए, जितने लोग कथा सुन रहे यहाँ पर, बाहर बैठे, टीवी पर सुन रहे, आप सबके जीवन में कभी ऐसे दिन न आवे, सब काले बादल छट जावे, यही सत्यनारायण भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो तो दिन बीते ही गए। बड़ा प्यारा वो गजल है ना, एक बड़ी प्यारी गजल है, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। आते कहाँ वो पुराने दिन, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। वो दिन बीत गए, पर बीते सो तो ठीक है, भगवान करे ऐसे दिन किसी के ना बीते। पर उन दिनों में एक आनंद तो था, जो मैं अनुभव आपको साझा करना चाह रहा हूं। एक आनंद था, बस सुबह से उठो, खूब पूजा करो, खूब हनुमान जी को देखो, खूब अर्चना करो, कोई रोक टोक नहीं थी। मन में ये तनाव नहीं रहता था कि लोग बैठे हैं। वो याद बहुत आती, वो पुराने दिन ही बहुत याद आते हैं। सुबह से उठकर धाम जाना, वहां हेडपंप पर नहाना, फिर मंदिर बागेश्वर चढ़ जाना और बागेश्वर महादेव के दर्शन करना। और आपने कभी बागेश्वर महादेव में एक बात ध्यान दी हो, इंद्रेश पूजा है, आचार्य इंद्रेश जी ने बहुत अच्छी बात आज कही। बोले आपके जो बागेश्वर वाले महादेव है ना, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता। हमने कहा क्यों? बोले उनका दरवाजा इतना छोटा है कि जाओगे भी सीधे और लौटोगे भी सीधे, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता है, इतना छोटा दरवाजा है। तो वो अद्भुत आनंद था जब भीड़ नहीं हुआ करती थी ना बागेश्वर धाम पर। अरे पूछो साहब, क्या फकीरी थी, क्या आनंद था। लगा है धूना, बन रहे टिक्कड़, चल रहा सुंदर कांड, बैठे हैं, चाय पे चाय चल रही है, कोई झंझट नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, मिलने का कोई दिक्कत नहीं, सीधे चले आओ, पांव पड़ो, चले जाओ। क्या आनंद था, याद आई। एक बात कहना चाह रहे पागलो, हाँ, लकड़ी के मकानों पे चिरागों को ना रखिए। लकड़ी के मकानों में, अगर मकान लकड़ी का है तो दीपक मत रखना। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। पूछो क्यों? अब आग पड़ोसी भी, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। अब आग पड़ोसी भी
बुझाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। आज बहुत याद आई हमें अपने दादा की, बहुत याद आई, बड़ी कृपा थी उनकी। हम ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं, सगे 2, ताऊ चाचा के मिलाकर 10 भाई। आज वही हम महाराज जी को भी कह रहे थे, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बहुत लाड़ था उनका हम पर, बहुत। अपनी जूठी चाय पिला देते, खोपड़ी में चाय पीते थे, नारियल की खोपड़ी में, आधी पीते थे आधी छोड़ देते। हमको वो धीरू कहते थे। क्या अद्भुत महापुरुष था। ये लंबी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें, धूना रमा हुआ, और बैठे हैं बागेश्वर धाम पर। क्या आभा थी। आज हम महाराज जी को कह रहे थे कि हमको तो आप में ना अपने दादा की दृष्टि दिखाई देती, दादा गुरु दिखाई पड़ता है। तो आज सुबह जब याद आई तब फिर हमें ये गीत याद आया। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती, इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। नवरात्रि में भगवान कृपा ना करते तो हम जन्मभूमि में कथा ना कह पाते, माई बाप ना कह पाते। भगवान ने कृपा की, नवरात्रि में गुरु ने फिर से दर्शन दिए, और सन्यासी बाबा ने कहा कि थोड़ा बदलो, तुम भूलो मत अपने आप को, थोड़ा संभलो। तब हमें पुराने घर की याद आई, और फिर सत्यनारायण की कथा लेकर के हम यहाँ आ गए। क्योंकि आप लोगों को शायद एक बात पता नहीं होगी, हमारी जिंदगी की शुरुआत सत्यनारायण की कथा से हुई थी। इसलिए हमने यहां सत्यनारायण कहे तो भागवत भी सकते थे, पर हमारी शुरुआत सत्यनारायण से हुई थी। इसलिए हमने सोचा सत्यनारायण। यहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे, हम भी कम आते जाते थे इस भूमि पर। इसने फिर कहा कि बड़े पागल हो, तो बड़ा याद आया। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती, इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। पंछी भी यहाँ पर अब शोर मचाने नहीं आते, पंछी भी यहाँ पर अब शोर मचाने नहीं आते, आते हैं लोग पुराने नहीं आते, आते हैं लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं
पंक्ति बड़ी प्यारी। अब आ ही गए हैं ज्यों के त्यों तो कहूं क्यों ना। इन दीवालों में बहुत चिपट चिपट कर हम लिपटे हैं, टिके रहे। दिवाली आती थी, एक बड़ी मजेदार बात है, आप लोग बड़ा हंसोगे। अब तो चूना की पुताई होने लगी, पेंट की पुताई होने लगी। पहले मिट्टी की पुताई होती थी, उसको पोतनी मिट्टी कहते थे, सफेद, जो कई बार खा भी ली जाती थी। जब दीपावली आती थी, अभी दीपावली गई, हमारी इन दीवालों में वो मिट्टी की पुताई होती थी। और मजेदार बात सुनो, कई बार ना बच्चे तो थे ही हम, तो जीभ से वो चाटते थे, बड़ा मजा आता था, मीठी लगती थी, बड़ा आनंद आता था। आज हम जब अंदर बैठे थे तो वो याद आई अचानक। हाँ, इसलिए गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। सुनने वाले भी लोग, सुनने वाले भी लोग वापस फिर नहीं आते, वापस फिर नहीं आते। आते नए लोग पुराने नहीं आते। आते नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। पर भला हुआ आप आए, भला हुआ, भला हुआ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।